गार्डन टाइम में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से थोड़ा सा समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से फूल के साथ जो अभी खिला है। वैसे तो ये इतना बड़ा होता है लेकिन अभी ये इतना है इसलिए क्योंकि अभी इसके ऊपर कुछ कीड़े पतंगे वो लग गए थे, जिसकी वजह से ये बेचारा कमज़ोर हो गया है। अब हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे और मोटा ताज़ा करेंगे और फिर ये देगा बड़े बड़े फूल। और दूसरा आज का प्लांट है ये है मोतिया। ये मोतिया वाली चमेली है। तो अब ना ये मोतिया वाली चमेली है और अभी तक ये सिर्फ एक झाड़ी जैसी थी और पिछली बार मैंने इसकी कटिंग करी तो ये बेल बन गई। इसके इतने लंबे लंबे निकल रहे, देखो कितने पतले पतले और लंबे लंबे। और ये पूरे में ऐसे इधर उधर टिकने के लिए घूम रही है। जैसे एक ये वाली है, इसने अपना रास्ता ढूंढ लिया और ये यहाँ आ गई और ये यहाँ पे जा रही है, ये उधर जा रही है। इससे पतली पतली निकली है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये बेल वाली चमेली निकल गई मेरी। क्योंकि बेल वाली चमेली मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरे बराबर वाले घर में ना एक बेल वाली चमेली थी और उस पर इतने फूल आते थे और वो उन्होंने पूरे गेट को ऐसे कवर करी हुई थी, डिज़ाइन बनाया हुआ था उससे। तो अगर मेरी ये भी चमेली बन गई ना बेल वाली, तो जब मेरा अपना घर बनेगा ना तो मैं उसके गेट पे इसको लगाऊंगी। लेकिन देखते हैं, ये मेरे तो दिल को इसने बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। और दूसरे ये कि कल मैं गई थी, यहाँ पे एक मार्केट लगती है, वहाँ पे गई थी और मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये गमले बड़े बड़े, ये बड़े गमले। तो ये गमले लेके आई हूँ मैं। यहाँ पर ये गमला मिलता है 80 रुपये का, 100 रुपये का, और वहाँ पे ये मिला है 60 रुपये का गमला। तो मैं ये कुछ गमले बड़े और ये कुछ गमले छोटे लेके आई हूँ। तो छोटे गमलों में तो मैं शुरुआत वाले पौधे लगाऊंगी जो पन्नी के हैं, और बड़े गमलों में मैं वो पौधे लगाऊंगी जो बहुत सालों से छोटे उसमें लगे हुए हैं। जैसे ये वाला, ये ब्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है। तो इसको मैं ना उस बड़े गमले में लगाऊंगी क्योंकि 1 साल के बाद ये बेचारा अच्छी से शक्ल ले रहा है, हरे भरे पत्ते निकल रहे हैं इसके, वरना 1 साल से तो डंडी की तरह खड़ा हुआ था। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसकी जड़ें ना अंदर बहुत सारी फैल गई हैं, जहाँ उंगली लगाते ना वहाँ पे जड़ें निकलती हैं इसकी। तो मैं इस वाले गमले को बड़े वाले में शिफ्ट करूँगी। और जो अभी मैं छोटे छोटे गुलाब लेके आई हूँ ना इस तरह के पॉलीथीन बैग में, तो उसको मैं जो छोटे गमलों में शिफ्ट करूँगी और जो पुराने पेड़ हैं उनको मैं बड़े गमलों में शिफ्ट करूँगी। फिर अगली बार जब मैं बड़े गमले लेके आऊँगी तो इन्हें सबसे बड़े वाले गमलों में शिफ्ट करूँगी और इन्हें उस वाले में करूँगी और जो नए पौधे आएंगे उनको उस वाले में करूँगी। तो इस तरह आज हमारा काम है सिर्फ रिपोर्टिंग करना। हम रिपोर्टिंग करेंगे बहुत सारे पेड़ों की। और एक ये लेके आई हूँ मैं, ये है बेगम बहार, ये सिंगल पेटल बेगम बहार है। एक मैंने ये वाली बेगम बहार ली है और एक ये वाली बेगम बहार ली है। और ये इसके मैं 2 पौधे लाई हूँ बेगम बहार के। अगर एक सूख गया ना मेरे पास फिर भी एक बेगम बहार का पौधा होगा, लेकिन माशाल्लाह अभी ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और हमारे यहाँ की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, आज रुकी है। तो मैंने कहा चलो फटाफट इनको रिपोर्ट कर देते हैं, जितने भी होंगे उतने कर देंगे और बाकी कल करेंगे। ये देखो कितने खूबसूरत बेगम बहार। ये बेगम बहार मैंने अली नर्सरी से ली थी 50 रुपये की। तो अली नर्सरी से ये वाली ली थी और ये अश्वनी नर्सरी से 2 बेगम बहार ली थी। अभी मुझे इनका प्राइस पता नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा उनको भी नहीं पता है, तो वो मुझे मैसेज करके बताएंगे कि ये दोनों बेगम बहार कितने की हैं। और एक ये गुलाब लिया था मैंने, और ये वो वाला गुलाब है जिसके ऊपर वो चेपे वाले कीड़े लग गए थे और मैंने उसकी सफाई करी थी। तब ये कितना गंदा सा था, सिर्फ टहनी निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी क्योंकि इस पर चेपा चिपका हुआ था। एक कीड़ा होता है जो टहनियों पे चिपक जाता है ब्राउन कलर का, उसकी वीडियो भी बना रखी है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और अपने पेड़ों को उस ख़तरनाक कीड़े से बचा भी सकते हैं। और इस पर अब कली भी आ गई है क्योंकि किसी को नहीं पता था ये कैसा था। अश्वनी जी ने कहा मैं इसको फेंक दूँ, मैंने कहा नहीं आप मुझे दे दो, मैं देखती हूँ अगर ये ख़त्म
हो गया कीड़ा और ये बच गया तो मैं इसको रख लूँगी, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। फिर मैंने इसके कीड़े को मारा, अच्छे से ख़त्म करा और अब ये कितना माशाल्लाह हरा भरा हो गया है। अल्लाह जिसे ज़िंदगी बख्शता है उसे दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता। अल्लाह ने इसे ज़िंदगी दी थी तो ये मेरे घर में आके हरा भरा हो गया। और कल मैं गई थी, 2 पौधे और लेके आई थी मैं। एक ये वाला पौधा लेके आई थी, ये कितना प्यारा सा गुलाब है। जब सही मतलब रोशनी होगी तब मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें आप, ऐसा सा ये गुलाब है ये। और ये बड़ा अच्छा सा गुलाब है, ये गुलाब लाई थी। और ये एक गोल्डन फिंगर मैंने काफ़ी पहले लिया था। तो ये 2 मैं लेके आई थी पेड़ पौधे। और ये लेके आई थी छुई मुई का पौधा भी लिया था मैंने अश्विनी नर्सरी से। ये देखो छुई मुई, इसको हाथ लगाते हैं और ये शर्मा जाती है। तो ये छुई मुई का पौधा भी मैं लेके आई थी। और एक ये लेके आई थी ये है ना ब्राइड ऑफ इंडिया का ही पौधा है, लेकिन ये बिल्कुल लाल रंग का है, एकदम लाल रंग का। और ये वाला कलर ना बहुत मुश्किल से नर्सरियों पे मिलता है। वैसे तो मुझे कितने साल हो गए गार्डनिंग करते करते, 30-35 साल तो हो ही गए होंगे, तब से आज तक मुझे लाल रंग का नहीं मिला, बस सिर्फ सफ़ेद रंग का, पिंक कलर का और पर्पल कलर का। लेकिन यहाँ मुझे ये लाल रंग वाला भी मिल गया है। तो मैं गई, मैंने पूछा ये तो लाल रंग का है, कि हाँ ये लाल वाला है। अब उसने बताया इसे मुझे 80 रुपये का। ये मुझे उसने 80 रुपये का दिया और उस दिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने उसको कहा तुम मुझे ये पौधा दो, मैं पैसे आपको घर से जाके पेटीएम करवा दूँगी। उसने कहा ठीक है, अली नर्सरी से वो जानता भी है। उसने कहा ठीक है, घर जाके पेटीएम करा देना। और मैं उससे ये पौधा लेके आ गई, क्योंकि ये एक्सपेंसिव पौधा है, मिलता नहीं है कहीं पे भी लाल रंग का। तो ये वाला मैंने ले लिया था। और एक ये वाला पौधा लिया था, ये सफ़ेद रंग का बड़ा वाला हिबिस्कस का प्लांट है। तो मैंने इस तरह से काफ़ी पेड़ जो है ना लिए हुए हैं, और उन्हीं की वजह से मैं ये गमले ख़रीद के लाई हूँ कि भाई अभी जो पुराने पेड़ हैं मेरे, उनको तो लगाते हैं छोटे गमलों में, और उनके छोटे बड़े गमलों में लगाते हैं जो पुराने पेड़ हैं, और जो नए पेड़ लाए गए हैं उन्हें छोटे गमलों में लगाते हैं। फिर अगली बार जब बड़े गमले आएंगे तो हम उन्हें भी बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। जैसी ज़रूरत वैसे हिसाब से करते रहो, क्योंकि देखो भाई, जो वर्किंग वुमेंस होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हाउस वाइफ होते हैं उन्हें तो बहुत सोच सोच के यहाँ से वहाँ से कहाँ कहाँ से पैसे बचाने पड़ते हैं, और तब जाके हम अपने इस गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर पाते हैं। शायद हम हाउस वाइफ हैं इसलिए हमें गार्डनिंग का शौक़ रहता है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो अपना दिल लगाना पड़ता है ना, घर गृहस्थी के मामलात से हटा के। तो इसलिए मैं ये लेके आती हूँ थोड़े थोड़े, कभी गमला लेके आ गई, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी तुम्हारा कोकोपीट, कभी कुछ लाती रहती हूँ। और इसी तरह अपने इस शौक़ को पूरा करती हूँ। बस शौक़ क्या है, ये मेरी माँ का दिया हुआ गिफ्ट है मुझे, क्योंकि जो हमारी अम्मी थी ना, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था और उनकी वजह से ये शौक़ मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गया तो इसलिए ये शौक़ अब मुझे हो गया है और अब मैं इसमें लग गई हूँ। लेकिन एक बात कहूँ मैं, अगर आपको हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ और तकलीफ़ें होती हैं, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं जो टेंशन में ना हो या किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। लेकिन कुछ घंटे आप जब इन खूबसूरत फूलों के साथ गुजारते हो ना, तो ये हमारे अंदर पूरे दिन की खुशी की जो केमिकल रिलीज़ होते हैं ना हमारे दिमाग में, वो इन कुछ ही घंटों में ये हमारे दिमाग में इतने सारे केमिकल जो खुशी वाले हैं ना बिठा देते हैं कि हम फिर पूरा दिन तैयार हो जाते हैं नई से नई जद्दोजहद के लिए, नई से नई परेशानी के लिए, नई से नई तकलीफ़ को झेलने के लिए। और फिर हम शाम को आते हैं दोबारा से अपनी छत पे और फिर दोबारा से इन खूबसूरत पौधों को देखते हैं और हम फिर अपनी सारी तकलीफ़ों को भले ही कुछ देर के लिए भुला देते हैं। तो इसलिए मुझे गार्डनिंग पसंद है, क्योंकि जब मैं छत पे आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि नीचे क्या हुआ था, क्या होगा और क्या होने वाला है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को पूरा करते हैं। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी और आपको ज़्यादा
पकाऊंगी भी नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें करने के बाद अब आप मेरे से बोर हो चुके होंगे, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।